नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन है और मैं स्वागत करता हूँ हमारे आपके यूट्यूब चैनल योजना इन्फो। और अगर आप बिहार में ज़मीन खरीद-बिक्री करते हैं या फिर दाखिल-खारिज करवाने वाले हैं आवेदन, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिहार सरकार ने जो है वर्ष 2026 में दाखिल-खारिज यानी कि म्यूटेशन की जो प्रक्रिया है उसमें कई बड़े बदलाव किए हैं। अब आवेदन से लेके वेरिफ़िकेशन तक का तरीका बदल गया है। अगर आपको नई नई प्रक्रिया की जानकारी नहीं होगी, तो आपका आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम इस तरह के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। थोड़ा-सा हम लोग दाखिल-खारिज के बारे में जान लेते हैं कि दाखिल-खारिज का मतलब क्या होता है। दाखिल-खारिज का मतलब होता है कि ज़मीन का नामांतरण। यदि यानी कि यदि अगर जब कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता है, तो उसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में पुराने मालिक की जगह नए मालिक का नाम दर्ज किया जाता है। इस प्रक्रिया को म्यूटेशन या दाखिल-खारिज कहा जाता है। दाखिल-खारिज होने के बाद रसीद कटती है और ज़मीन कानूनी रूप से नए मालिक के नाम पर मानी जाती है। अब जानते हैं कि 2026 में इस प्रक्रिया में क्या-क्या नया बदलाव हुआ है। तो 2026 में जो है बिहार सरकार ने दाखिल-खारिज प्रक्रिया को और अधिक ज़्यादा डिजिटल और पारदर्शी बनाया है। अब आपको आवेदन करने के दौरान जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, उसका साथ-साथ डिजिटल वेरिफ़िकेशन होगा, यानी कि आधार वेरिफ़िकेशन भी वेबसाइट के माध्यम से कराया जा रहा है। आवेदन की ऑनलाइन स्थिति आप ट्रैक कर सकते हैं। गलत जानकारी देने पर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा और कई मामलों में फिजिकल जाँच भी हो सकती है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा आइए जानते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार का ऑफिशियल फेसबुक पेज है। इसमें एक इमेज के माध्यम से बताया गया है कि कैसे जो नई प्रक्रिया है उसको प्रोसेस में लाया गया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ 14 मई यानी कि 2 दिन पहले का ये पोस्ट है कि इसकी जो प्रक्रिया है, दाखिल-खारिज की प्रक्रिया जो है नई, उसको कैसे किया जा रहा है। इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, एक-एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा और टोकन नंबर प्राप्त होगा। उसके बाद आवेदन की जाँच जो है राजस्व कर्मचारी के द्वारा की जाएगी, दूसरी प्रक्रिया हो गई। अब तीसरा जो है, आवेदन की जाँच 2 बार होगी। एक तो पहले आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको टोकन नंबर मिलेगा। उस समय केस नंबर अब नहीं मिलता है, पहले मिल जाता था। तो उसमें पहले चीज़ की बदलाव किया गया है कि पहले जो आप आवेदन किया है, पहले आपके आवेदन की जाँच होगी। उसके बाद जो है आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा वो सीओ के पास या आरओ के पास, जो भी है। अगर उसमें कोई त्रुटि नहीं है तो आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा और केस संख्या स्वतः आवंटित हो जाएगी। लेकिन अगर त्रुटि पाई जाती है तो टिप्पणी सहित आवेदक को वापस मैच भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं, जैसे ही आपका आवेदन स्वीकृत हुआ तो आपको केस नंबर मिल जाता है और उसके बाद जो है कर्मचारी है अपनी फील्ड में जाके आपके ज़मीन के पास जाके उसका रिपोर्टिंग करता है, ऑनलाइन रिपोर्ट लिखते हैं और डिजिटल हस्ताक्षर कर आरओ लॉगिन को अग्रसारित कर देते हैं। आरओ या सीओ लॉगिन जो भी होगा। अ, अब बात करते हैं अ, राजस्व अधिकारी का जो रिपोर्ट होगा उसके बारे में। कर्मचारी रिपोर्ट का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन लिखेंगे राजस्व अधिकारी और डिजिटल हस्ताक्षर करके सीओ को अग्रसारित कर देते हैं। या फिर अभी तो कुछ मामलों में ऑड इवेन वाला फ़ॉर्मूला चल रहा है। कुछ के दाखिल-खारिज आरओ साहब खुद करते हैं, कुछ के दाखिल-खारिज कुछ पंचायत के दाखिल-खारिज सीओ साहब करते हैं। तो जो भी उस आपके पंचायत के या फिर आपके हल्का के जो भी राजस्व अधिकारी या अंचल अधिकारी होंगे, वही उसको अग्रसारित करेंगे। अब कर्मचारी रिपोर्ट और आरओ रिपोर्ट के बाद सीओ जो है संबंधित भूमि म्यूटेशन पर आपत्ति आमंत्रण करने हेतु नोटिस जारी करते हैं। अब बात करते हैं कि नोटिस जो है, ये आम और खास नोटिस क्यों जारी किया जाता है? ये इसलिए जारी किया जाता है कि उस ज़मीन पर अगर किसी को आपत्ति होगी, तो वो या तो कार्यालय में, अंचल कार्यालय में जाके आवेदन कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपत्ति की सुनवाई होती है। अगर आपत्ति दर्ज करने के बाद जो आपत्ति के बाद सुनवाई होती है, सुनवाई अगर उचित पाया जाएगा, तो आपका दाखिल-खारिज का आवेदन निरस्त कर दिया जाता है, यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अगर आपत्ति गलत पाई जाती है, तो आपत्ति को निरस्त करके दाखिल-खारिज का जो आदेश है, वो पारित कर दिया जाता है
और उसके बाद जो है शुद्धि पत्र यानी कि सुधार पर्ची जो जारी किया जाता है, वो आपके नाम पे जो भी आवेदक होंगे उनके नाम पे जारी किया जाता है और उसके बाद जो है अ, आप अपने भूमि का जो लगान रसीद है, मालगुजारी रसीद भी जिसको कहते हैं, वो आप अपने कटवा सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, आप आसानी से कटवा सकते हैं और अब जो है वो आपका ज़मीन जो है वो आपके नाम पर हो गया है। लेकिन अगर दाखिल-खारिज के ऊपर जो आपत्ति आई है वो अगर सही पाई जाती है तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाता है यानी कि अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जाना कि जो नई प्रक्रिया है, जो पूरी प्रक्रिया है न 2026 में नई प्रक्रिया जो शुरू की गई है दाखिल-खारिज के लिए। पहले आप अप्लाई करेंगे उसके बाद टेम्पोरेरी नंबर मिलता है, टोकन नंबर। उसके बाद आवेदन की जाँच होगी कर्मचारी के द्वारा, कर्मचारी अगर आपका आवेदन सही पाया जाता है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपको जो केस नंबर है वो आसानी से मिल जाएगा इज़िली। उसके बाद जो कर्मचारी रिपोर्ट करते हैं, फिर राजस्व अधिकारी रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद सीओ साहब जो है आम और ख़ास नोटिस जारी करते हैं। उसके बाद अगर कोई आपत्ति आता है तो उसका सुनवाई होगा, उसके बाद आदेश पारित किया जाता है। लेकिन अगर आपत्ति गलत रहेगी तो आपको सुनवाई करके आपत्ति को निरस्त करके दाखिल-खारिज बाद को आदेश जो है वो पारित करके आपके नाम पर ज़मीन कर दी जाती है। ये है जो पूरी प्रक्रिया हमने बताई, ये नई प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे लोगों को काफ़ी आसानी होने वाली है और अब आगे इसी प्रक्रिया के माध्यम से दाखिल-खारिज के लिए आवेदन लिए जाएँगे और प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। अब तो दोस्तों इस प्रकार से हमने दाखिल-खारिज की नई प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। इससे संबंध में अगर आपको कोई क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इस संबंध में भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।